हमारे YouTube चैनल समझला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6th चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये लेटेस्ट सिलेबस जो 2025-26 सेशन है उसके अकॉर्डिंगली तैयार की गई है, क्योंकि इस सेशन से जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। सो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारे से इनपुट लेती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है और बाद में हमें क्या करता है, आउटपुट देती है। बाकी जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आईपीओ साइकिल, कि इन ऑप्शंस में से आईपीओ साइकिल का पार्ट कौन सा नहीं है। ए प्रोसेसिंग, बी इनपुट यूनिट, सी आउटपुट यूनिट या डी स्पीड। तो इसका आंसर है स्पीड। क्यों? क्योंकि आईपीओ में तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो प्रोसेसिंग, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो स्पीड ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा स्पीड। नंबर 2, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है एक्यूरेसी, बी ऑप्शन नो आईक्यू, सी ऑप्शन डिलीजेंस और डी ऑप्शन स्टोरेज। तो इसका आंसर है नो आईक्यू। क्योंकि कंप्यूटर एक करेक्ट मशीन है, हमेशा एक्यूरेट आंसर देती है। डिलीजेंस मतलब बिना थके काम कर सकता है। स्टोरेज लंबे समय तक डाटा को स्टोर कर सकता है। बट कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता, दिमाग नहीं होता, इसलिए ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 3, which part of the computer system is responsible for performing calculations and logical operations of computer, इनमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर का कैलकुलेशन और लॉजिकल काम करने के काम आता है। इसके ऑप्शन है मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ALU। इसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि जिसमें डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन करना हो, सही गलत में फैसला करना हो, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। सो इसका सही आंसर होगा ALU। नंबर 4, विच मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द CPU। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी CPU को डायरेक्टली असेस कर सकती है, यूज कर सकती है। इसकी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या CD/DVD। तो इसका आंसर है प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाता है, और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो CPU को डायरेक्टली असेस कर सकती है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, CD/DVD है, ये कंप्यूटर के CPU को डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मेमोरीज एक्सटर्नल होती है, और जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर में इंटरनल होती है। सो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होगी, कौन कौन सी, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ, which portable computing device is usually equipped with features like camera, large storage capacity and high processing speed। इसके ऑप्शन है स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो बताना चाहूंगा कि पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जिनको आसानी से एक जगह दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है, जैसे स्मार्टफोन आपका एंड्रॉयड फोन, टैबलेट जो टैब होता है, और लैपटॉप। ये जो तीनों चीजें हैं इनमें कैमरा भी होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मींस स्मार्टफोन या टैब में मेमोरी कार्ड डालते हो जिससे काफी ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, और हमारा जो लैपटॉप होता है इसमें हार्ड डिस्क होती है। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे है ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट है, ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन, कि कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता।
ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस कभी भी अपने आप को डिसीजन नहीं ले सकती, वो हमारे पे डिपेंड करती है, ह्यूमन की इनपुट पे डिपेंड करती है। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 2, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। हम घर में जो पीसी यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं अपने डेली यूज पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या माइक्रो कंप्यूटर। नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बिल्कुल सही है कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किस काम आती हैं? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन जो होती है उसको बोलते हैं मॉनिटर। जो मॉनिटर है वो आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो करता है। सो मॉनिटर जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगर हम कागज पे आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंटर यूज होता है। जो प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नंबर 4, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ये बिल्कुल गलत है कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं, जो कंप्यूटर के बाहर लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। नंबर 5, यूट्यूब, 3D एंड VR डिवाइसेस आर पॉपुलर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यूट्यूब पर वीडियो देखती हो, 3D गेम्स होती हैं, VR वर्चुअल रियलिटी ये भी गेम्स में यूज होता है। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए यूज होते हैं। सो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे है फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर में डाटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज होती है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, टैब है, लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें रैम यूज होती है डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। जैसे मोबाइल लेते हो, किसी मोबाइल की रैम होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। जितनी रैम ज्यादा होगी उतनी मोबाइल की स्पीड ज्यादा होगी। नेक्स्ट है रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रैम में हम डाटा टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। जो रैम है वो रीड राइट मेमोरी है कि डाटा रीड भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बट जो रोम है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर हम कंटेंट को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। जब हम सीपीयू का बटन ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं वो सीधा सिग्नल जाता है रोम के पास। सो रोम में एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर जो इनेबल हो जाता है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है। और आगे जो बूटिंग का काम है वो कौन देखता है? रैम। सो रोम का काम हो गया कंप्यूटर को इनिशिएट करना। नंबर 3, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो सारा कौन करता है? सीपीयू। जो सीपीयू है एक चिप की फॉर्म में होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं। नंबर 4, HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड पड़ता है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसी तरह कंप्यूटर या लैपटॉप में HDD होती है जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हम काफी ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क 512 GB की भी होती है, 1 TB की, 2 TB की भी। जितने TB ज्यादा होंगे, जितने टेराबाइट ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ALU, पांचवा ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कि कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन है, चाहे मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, वो सारे कौन करता है? ALU। नंबर 6, GB। GB का मतलब है गीगा बाइट। जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, किसी मोबाइल में 8 GB है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB, 128 GB है। हार्ड डिस्क 512 GB है। तो वो क्या है? एक कंप्यूटर मेजरिंग यूनिट है जो बताती है कि कितना मैक्सिमम डाटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आगे MB का पूरा नाम है मेगा बाइट। कि कितने MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। MB एक छोटी यूनिट है, GB उससे बड़ी यूनिट है।
तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।